गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे दीदी की डायरी। ठीक है। दीदी की डायरी गद्य की अनेक विधा हैं। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, ऐसे बहुत सारे विधा हैं। उन विधाओं में डायरी लेखन भी एक विधा है। आप जानते हैं कि डायरी लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें मनुष्य जो है अपनी दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में सामान्यतः लिखता है और डायरी के पढ़ने से उक्त व्यक्ति की सोच, समझ, रुचि, मनोवृत्तियों या परिवेश के संदर्भ में हमें पता चलता है। साहित्यकारों और इतिहासकारों ने तो बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों की डायरियाँ अपनी उल्लेखनीय विषय वस्तु के लिए ही उन्होंने देखा है, जिसके कारण से इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी या स्रोत माना जाता है। प्रस्तुत डायरी में साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एक विधा है और इस विधा के विषय वस्तु के बारे में बच्चों को जानकारी देना, साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह है कि डायरी लेखन के प्रति बच्चों में चाहत पैदा करना है। संजू बहुत नन्ही सी है, लेकिन वास्तव में छोटी ज़रूर है, लेकिन बड़ी सयानी है। कक्षा 8 में पढ़ती है। गुलाब के फूल के समान नन्ही सी है वो। स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती है, खूब चुटकुले सुनाती है और लोगों को खूब हंसाती है। संजू को किताब पढ़ने का बड़ा शौक़ है। कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि यह शौक़ उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार स्वरूप मिलता है पुस्तक जब उपहार मिलता है, फलतः उसके घर जो है एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। अभी कुछ दिन पहले संजू ने गांधी जी का साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया और जब उसके पिताजी को पता चला कि वो डायरी लिखना चाहती है, तो वास्तव में उसके पिताजी भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक सुंदर सा डायरी ला कर दिया। अब संजू जो है मुश्किल में पड़ गई थी कि वह डायरी लिखना कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया कि उसकी दीदी भी डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगा कर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। इसे प्रतिदिन लिखते रहना ज़रूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी दिखा दो, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, बाद में तैयार हुई और इस प्रकार से संजू ने दीदी के डायरी के पृष्ठ पलटने लगे और पढ़ते हुए उन्होंने देखा 1 जनवरी 2008 कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से पत्थर में फूल पत्तियाँ उकेर रहे थे, बना रहे थे। 2 जनवरी 2008 आज सुबह शीला के घर गई। वह घर में वो स्नान कर रही थी, नहा रही थी, इसलिए अकेली बैठी बैठी क्या करती। इस कारण से सामने कुछ पुराने पत्रिका पर नज़र गया, उसी को उलटने पुलटने लगी और इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ। इसे मालिक, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो। खरीदार जो है पूछता है कि इस भैंस की एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो। मालिक जवाब देता है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। माँ को कल रात से मलेरिया है।
मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेंक ली। मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल था, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। वास्तव में ठीक है, भैया नमक नहीं डाले चल गया, और बाद में 2 बार नमक डाल देते तो खा ही नहीं पाते। 3 जनवरी 2008 पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्ष से घिरा हुआ वातावरण था, पानी से लबालब भरा हुआ सरोवर था, शांत वातावरण थे, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट थी। वहाँ पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो शाहिदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। पहले तो वहाँ हम चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूला झूलते रहे, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डूबती उतरती रंग बिरंगी तथा छोटी छोटी मछलियाँ। तभी बहन जी ने हमें बुलवा भेजा। अब सब मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोल बजता रहा, लोग नाचते रहे, और नाच गाने में इस कदर रम गए सबके सब कि मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी आज खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाए। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख न सकूंगी मेरे जादू के करिश्मे को। देख, अंजू तो मचल ही गई थी, बोली 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है कि पिकनिक के दिन बार बार आए। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट लिए थे, उलट पुलट कर पढ़ रही थी। वास्तव में बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।